हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गाइस, पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 10th की पोयम नंबर 2 फायर एंड आइस को स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन हिंदी में स्टडी किया था। और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसके बाद में इस वीडियो के जो स्टैंजा वाइज जो भी एमसीक्यू बनते हैं हम उनको आपके बीच में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल पोएम के 2 स्टैंजा से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं हम उनको लेकर आए हैं। और सबसे पहले आप स्टैंजा नंबर 1 की रीडिंग कीजिए। आपको स्टैंजा को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यदि आपने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा तो इस वीडियो को सोल्व करने से पहले एक बार उस एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो पहले स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं तो यहाँ पर हम आपको इस पोएम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है हु हैज़ रिटन द अबव लाइन्स। तो पोएम होगी फायर एंड आइस। और यदि आपने अपनी बुक को एक बार देखा है तो पता चलेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहली जो 2 पोएम हैं उनके ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, The people of the world think that world will end in। तो जो संसार के लोग हैं उनका मानना है कि एक दिन संसार का एंड होगा। किस तरह से? फायर एंड सुनामी, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, फायर एंड आइस। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर 3, द पोइट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। यानी एक तरफ तो संसार के जो लोग हैं उनका मानना है, तो पोइट किसके साथ में खड़ा होता है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करता है तो किसके साथ में स्टैंड रहता है कि किसका फेवर वो लेता है? तो फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो लोग फायर का समर्थन करते हैं, जो फायर को सपोर्ट करते हैं, फायर को फेवर्स करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके साथ में खड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज एंडलेस ग्रीड। पैसेज के अंदर एक बार फिर से मैं आपको पैसेज दिखाई देता हूँ। ये पैसेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसको एक बार स्टडी कर लीजिए। इस पैसेज के अंदर एंडलेस ग्रीड के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? तो फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन नंबर 2 डिजायर। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीड, पैशन एंड डिजायर आर सिग्निफाइड बाय। वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, फायर के द्वारा या आइस के द्वारा? तो माय डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फायर। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पहला क्वेश्चन था कि पोइट किसके साथ में खड़ा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पोइट जो फायर को फेवर करते हैं उनके साथ में क्यों खड़ा हुआ है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली। जो मटेरियल थिंग्स हैं उनके लिए जो मनुष्य का लस्ट है, लालच है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए वो लोग फायर को फेवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द पोइट इट इज़ द कॉज ऑफ मैंस डिस्ट्रक्शन। इस पोएम के अंदर किस चीज़ को दिखाया गया है फायर के द्वारा कि वो मनुष्य के डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लस्ट। क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज द बेटर ओपिनियन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यदि बेटर ओपिनियन की बात करते हैं तो अगर हम पॉइंट के अनुसार भी बात करते हैं तो वो बेटर ओपिनियन बताते हैं फायर को। वैसे फायर एंड आइस दोनों ही इक्वल कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन अगर बेटर ओपिनियन की बात आती है तो फिर हम फायर के साथ में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द पोइट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। तो फ्रेंड्स पॉइंट समर्थन करता है सबसे पहले जो लोग फायर के साथ में खड़े हुए हैं, जिनका मानना यह है कि इस वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होगा, तो वो उनके साथ में खड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यानी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का विनाश आग के द्वारा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो इमेजरी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर हम अपने जो पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं उनका यूज़ करके उनके द्वारा ही लॉजिक के साथ में हम पता लगा सकते हैं कि पोइट का जो एक्चुअल हिडन मीनिंग है फायर के द्वारा वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायर इन द गिवन स्टैंजा मीन्स। तो फ्रेंड्स फायर का जो मीनिंग होगा वो होगा डिजायर। क्वेश्चन नंबर 12, द पोएम इज पट अक्रॉस बाय द पोइट। यानी पोइट के द्वारा अगर इस पोएम को हम ओवरऑल देखें तो पोइट जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको क्या मैसेज देना चाहता है, ये पावरफुल वार्निंग के रूप में देखेंगे, हम हार्ट फेल्ट अपोलॉजी के रूप में देखेंगे, अर्नेस्ट अपील और वेंजफुल थ्रेट। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पावरफुल वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 13, द फायर इन द गिवन स्टैंजा मीन्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। ऊपर स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा नंबर 1 की राइम स्कीम होगी दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको स्टैंजा की तरफ, स्टैंजा के साथ में हम इसकी राइम स्कीम को बेटर समझ पाएंगे। यहाँ पर फायर यानी कि आयर की बात की तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर आइस यानी कि सी की बात हो रही तो ये हो जाएगा बी, और डिज़ायर और फायर दोनों ए को राइम करते हैं। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए ए, ए बी ए ए। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलो। अब आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी और डी। राइम स्कीम हमने पढ़ी वहाँ पर पहले फायर यानी कि ए, उसके बाद में आइस यानी कि बी, और उसके बाद में डिज़ायर, ठीक है, तो यानी कि ए, और फिर से जो है फायर यानी कि ए। तो ए बी ए ए, ए बी ए ए मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर। स्टैंजा नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। स्टैंजा नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट कह रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पॉइंट का कहना यह है कि पहले तो मैं आग के साथ जाऊंगा, ठीक है, अगर एक मत की बात होती है, लेकिन इस संसार का विनाश हम कहें कि 2 बार में होता तो फिर मैं कहूँगा कि जो आइस है वो भी संसार का विनाश करने में परफेक्ट है, और दोनों में से फायर एंड आइस में से कोई सा किसी से कम नहीं है, ठीक, वो भी बिल्कुल इनफ है, सफाइस है, सफिशिएंट है संसार का विनाश करने के लिए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है, यहाँ भी राइम स्कीम को रखा गया है। तो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। स्टैंजा की राइम स्कीम बनेगी ए बी बी और ए। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी से, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी बी ए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड इफ द वर्ल्ड, इफ द वर्ल्ड, जैसा कि स्वाभाविक रूप से ही मुख से निकल रहा है, अपना आप आवाज बाहर आ रही है, इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस संसार का विनाश 2 बार में होता है। तो यहाँ पर
ब्लैंक प्लेस है वहां पर आ जाएगा वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू डाई। अब जो डाई शब्द दिया गया है उसके लिए पैसेज में किस वर्ड्स को यूज किया गया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहां से हो जाएगा, जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा पेरिश। हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी आर द सिंबल ऑफ। तो फ्रेंड्स हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी जो सिंबल होंगे वो सिंबल हो जाते हैं आइस के साथ में। नेक्स्ट, द इंडिफरेंस, हेट्रेड एंड रिजिडिटी, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इंडिफरेंस, हेट्रेड एंड रिजिडिटी आर द सिग्निफाइड बाय। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन था इसी से, तो यहां पर वंस अगेन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, आइस। क्वेश्चन नंबर 6, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सुनामी, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और फायर एंड आइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोगों का जो मत है, मानना है वो ये है कि इस संसार का विनाश एंड एक दिन फायर और आइस के द्वारा हो जाएगा। 7, द पोइट्स ओपिनियन दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। पोइट्स की अपनी ओपिनियन क्या है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगर संसार का विनाश 2 बार में होता है तो फिर सफाइस क्या है? तो सफाइस सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आइस। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो यहां पर तो इस पूरी पोएम में, ओवरऑल पोएम में एक ही पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, वो है इमेजरी। कहीं कहीं आपको एलिट्रेशन और एजेनेंस भी देखने को मिलेगा। में स्पेशली जो यूज किया गया है वो इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। दैट कॉज ऑफ मैन्स डिस्ट्रक्शन इज। तो फ्रेंड्स मैन के जो डिस्ट्रक्शन का मुख्य कारण होगा वो होगा लस्ट। नेक्स्ट, वाई डू सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। वहां पर था कि कुछ लोगों का मानना था कि संसार फायर से एंड होगा, यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि वो आइस के द्वारा एंड होगा। तो लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि वो आइस के द्वारा एंड होगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। 13, द पोएम इज पुट अक्रॉस बाय द पोइट। तो फ्रेंड्स पोइट के द्वारा पोएम को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पावरफुल वार्निंग। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग पेरिस गिवन इन द स्टेंजा। तो फ्रेंड्स पेरिस वर्ड्स का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा डाई। क्लियर? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। नई वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।